इस सप्ताह धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी और किसी तीर्थ यात्रा का योग बन सकता है। माननीय लोगों से मुलाकात से नई योजनाओं और निवेश में लाभ मिलेगा। अपनी भावनाएं दूसरों से साझा करने से बचें। करियर और व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव आएंगे और मानसिक तनाव कम होगा। छात्रों को पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों में भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। उपाय: प्रतिदिन 27 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप प्रसन्नचित महसूस करेंगे। धन संबंधी पुराने विवाद सुलझ सकते हैं और कानूनी झंझटों से बचाव होगा। पारिवारिक आय बढ़ने से नई गाड़ी या बाइक खरीदने की संभावना है। मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे और स्थिति अनुकूल रहेगी। छात्रों को करियर चयन में असमंजस रह सकता है, लेकिन दिल की सुनना उनके लिए बेहतर रहेगा। उपाय: प्रतिदिन ललिता सहस्रनाम का जाप करें। इस सप्ताह स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आप प्रसन्नचित रहेंगे। किसी को भी बिना दस्तावेज के पैसा उधार न दें, वरना नुकसान हो सकता है। बच्चों की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। बीती गलतियों के लिए क्षमा मांगना जरूरी रहेगा। विदेश जाने की सोच रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है, बशर्ते वे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम महाविष्णुवे नमः का जाप करें। इस सप्ताह योग और अनुशासन सेहत सुधारने में सहायक होंगे। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण जरूरी है, वरना आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है। शादी योग्य जातकों के रिश्तों में अड़चनें आ सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। विदेशी कंपनी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन या लाभ मिलने की संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रगति होगी। उपाय: शनिवार को शनि देव के लिए यज्ञ हवन करें। इस सप्ताह सेहत में सुधार होगा और रोमांचक गतिविधियां मानसिक शांति देंगी। अचानक धन लाभ के योग हैं, लेकिन किसी भी आर्थिक जोखिम से बचें। पारिवारिक तनाव आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है, इसलिए धैर्य और सकारात्मक सोच अपनाएं। करियर में अपेक्षित लोगों से धोखा मिल सकता है, अतः खुद पर भरोसा रखें। विद्यार्थियों को गुरुओं का सहयोग और मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध होगा। उपाय: प्रतिदिन 19 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। इस सप्ताह स्वास्थ्य में सुधार होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। धन संचय पर ध्यान देना जरूरी रहेगा, क्योंकि वही कठिन समय में सहायक होगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और उनकी मदद से समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा और परोपकारी कार्यों से करियर में प्रगति होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन आलस्य छोड़कर सक्रिय रहना जरूरी है। उपाय: प्रतिदिन नारायणीयम का पाठ करें। सप्ताह आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। शुरुआत का समय अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, वरना अस्पताल तक जाना पड़ सकता है। मानसिक तनाव शारीरिक परेशानी से अधिक प्रभावित करेगा। करियर या परिवार से जुड़ा कोई भी निर्णय जल्दबाजी और क्रोध में न लें। सहकर्मियों और अधिकारियों से नम्रता बनाए रखें। रिश्तों में गलतफहमियां संवाद से दूर करें। जीवनसाथी की सेहत चिंता का विषय बन सकती है। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक श्री यंत्र की पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ करें। ये सप्ताह शुभ और सौभाग्यशाली रहेगा। घर और बाहर दोनों जगह सहयोग मिलेगा। पुराने प्रयासों का फल मिलेगा और रुके कार्यों में प्रगति होगी। सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी। मनोबल ऊंचा रहेगा और योजनाओं से सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों को पद व मान सम्मान मिलेगा, जबकि नौकरी की तलाश करने वालों को अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति सप्ताह के उत्तरार्ध में बेहतर होगी। विद्यार्थियों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें और सुंदरकांड का पाठ करें। ये सप्ताह आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगा, लेकिन लापरवाही और आलस्य से बचना जरूरी है। करियर और व्यवसाय में अनुकूलता बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जबकि व्यापारी वर्ग को लाभ के अवसर मिलेंगे। सप्ताह के मध्य में की गई यात्रा लाभप्रद और नए संपर्कों को बढ़ाने वाली रहेगी। साझेदारी में कारोबार करने वालों की गलतफहमियां दूर होंगी और सामंजस्य से फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों को परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। पारिवारिक समस्याओं से भी राहत मिलेगी। उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और पूजा में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। सप्ताह उतार चढ़ाव भरा रहेगा। किसी भी बड़े फैसले से पहले सोच समझकर कदम उठाएं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय मध्यम रहेगा। अधिकारियों को पूरी तरह संतुष्ट करना कठिन हो सकता है, इसलिए सहयोगियों से तालमेल और व्यवहार में सौम्यता रखें। व्यापारी वर्ग को मध्य के बाद प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। निवेश सोच समझकर करें। विद्यार्थियों को सफलता के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में काम का दबाव बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में दिखावा करने से बचें। उपाय:
प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें और बजरंग बाण का पाठ करें। ये सप्ताह आपके लिए सामान्य फलदायी रहेगा। सूझबूझ से काम लेने पर परिस्थितियां अनुकूल होंगी, लेकिन लापरवाही से बनते काम बिगड़ सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत व्यापार में लाभदायी होगी, परंतु मध्य में उतावलेपन से बचना जरूरी है। उत्तरार्ध में वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें तथा जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। नौकरी पेशा लोगों को सतर्क रहकर कार्य करना होगा। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। प्रेम संबंधों में संयम रखें और जीवनसाथी के साथ समय बिताकर वैवाहिक जीवन को मधुर बनाएं। उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। ये सप्ताह आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। स्वास्थ्य और संबंधों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्य से विवाद की संभावना है, इसलिए वाणी पर संयम रखें और अनावश्यक तर्क वितर्क से बचें। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से उलझने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। सप्ताह के मध्य में मेहनत का अपेक्षित फल नहीं मिलेगा, जिससे निराशा हो सकती है, लेकिन उत्तरार्ध में स्थितियों में सुधार आएगा। विद्यार्थियों की कोई बड़ी चिंता दूर हो सकती है। रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए समझौते की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों में सावधानी से कदम बढ़ाएं। उपाय: प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ्य दें।